हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके पढ़ाने वाले हैं क्वांटम नंबर। ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये जो क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या है ना, इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एक्चुअली में ये तो टॉपिक आपका 11th का है, लेकिन ये क्वांटम नंबर का इतना सारा टाइप होता है, लेकिन ये सब टाइप डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें उतना डिटेल से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछा है ना प्रीवियस ईयर, वो सब ऊपर से, मतलब जो मोटा मोटी नॉलेज होता है ना, वही से क्वेश्चन पूछा और हम वही पढ़ाएंगे। ठीक, इतना डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक, तो एक बात आपको और ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटा वीडियो होगा, और इस वीडियो का आप एक बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, यानी 1.25 या 1.5 करके देखिए। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्त। देखिए, फर्स्ट टाइप है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये आपका फोर्थ है स्पाइन क्वांटम नंबर। तो ये 4 टाइप है। देखिए, क्वांटम नंबर का तो ऐसे 4 टाइप होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है ओवरव्यू पढ़ना है इसका। लेकिन थोड़ा सा हम कुछ बातें बता देते हैं, जिससे क्वांटम संख्या कभी कभी पूछ दे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चाहे ऐसे पूछ दे कि सेल का संख्या कौन बताता है, निम्न में से सेल का संख्या कौन बताता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ना, ये आपको कक्षा, ध्यान से समझिए, तो कक्षा को हम सेल कहते हैं, कक्षा को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। तो आपका सेल, कक्षा, ऑर्बिट, या आपका एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसका क्या बताता है, नंबर बताता है, यानी प्रिंसिपल नंबर ये बताता है। इसको डिनोट करते हैं हम एन से। फिर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है आपको उपकक्षा का, किसकी संख्या बताता है, उपकक्षा का, इसको एल से डिनोट करता है। फिर आपका आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कक्षक, यानी जो आपका ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल, जिसको हिंदी में कक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं, कक्षक। और ये उपकक्षा का हम क्या कहते हैं, तो सब ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सब ऑर्बिट कहते हैं। इसकी संख्या बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर थोड़ा सा आगे लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना, तो यही पूछ सकता है। और अब देखिए, इसका डिटेल हम नहीं जानने वाले हैं। वैसे प्रिंसिपल जो आपका क्वांटम नंबर है, इसको डिटेल ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी से ज्यादातर पूछता है। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल का। और ये स्पाइन क्वांटम नंबर ये बताता है जो आपके जिस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का रहते हैं ना, आपको जैसे मान लीजिए इस तरह रहते हैं, स्पाइन एक ऐसे उल्टा रहेगा तो आपको ऐसे रहेगा, ये बताता है। ये हमको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर किसकी संख्या को बताता है। फिर अभी हम चल रहे हैं इसके ओवरव्यू के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सब आप कैसे कर पाएंगे। ठीक, और जो हम पढ़ाएंगे ना, वो सारा टाइप मैक्सिमम कवर करेगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, क्योंकि यही सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्या हुआ है, इसी से पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो ये 10-15 मिनट के वीडियो में आप आसानी से ये सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, कर सकेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्या बताया था दोस्त, कि बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। ठीक, और कहा था कि वो सफल एटॉमिक मॉडल है। हालांकि वो जो उसका स्पेक्ट्रम सिद्धांत था वो सब पे लागू नहीं होता था, लेकिन सफल है। आज भी हम उसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं। उसमें क्या था, तो आपको ध्यान से एक बार समझ लेने की जरूरत है कि आपको न्यूक्लियस होता है एटम के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर पूछे कि न्यूक्लियस का, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियन कहते हैं। फिर पूछे कि जो आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक है, इसका कौन सा चार्ज होता है इस पर, तो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल नाभिक पे जो चार्ज है ना न्यूक्लियस पे, वो पॉजिटिव हो गया। फिर आपको ये बताया गया था कि जो बोर क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, ये कंफर्म है, लेकिन फिक्स सर्कुलर पाथ, यानी फिक्स्ड है कि सर्कुलर पाथ नहीं घूमेगा। तो अब समझिए, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। चलिए, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये क्वांटम नंबर जो आपको बताता है ना, इसमें यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, सही बात है, आपका कक्षा में घूमता है, जो आपका सेल है उसमें घूमता है, सही बात है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में, क्योंकि देखिए, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो चीज़ देखा जाए ना, तो सेल बहुत बड़ी चीज़ है। फिर कहिएगा अरे यार, एक एटम इतना छोटा है, फिर सेल कैसे इतना बड़ा चीज़ है। बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है सेल के रिस्पेक्ट में। जैसे आप एक बात समझिए, चींटी बहुत छोटी है ना, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रूम है। उस रूम के रिस्पेक्ट में अगर आप चींटी का साइज देखिएगा तो बहुत ही क्या है, छोटा। उसी तरह सेल बहुत ही बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्या है, छोटा है। यही कहिए कि सेल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा है। तो उस सेल का एक्चुअल पोजीशन जो क्वांटम नंबर है ना, हमें बताता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का तो जो फिक्स्ड स्थिति वो तो बताया नहीं जा सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक फास्ट मूवेबल पार्टिकल है, हमेशा तेजी गति से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। लेकिन एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज़्यादा मिलेगा, तो उसी से हम क्या निकालते हैं, क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है
कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी कहाँ है, वो हमको किससे मिलता है, क्वांटम नंबर से मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, आपका पहला अगर हम ये बात ना चाहें कि पहला क्या होता है तो सेल होता है। जैसे इसके चारों ओर जो ये मूव करता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपका सेल कहेंगे। तो हमने 4 सेल बनाया, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले सेल को अगर क्या कहते हैं तो इसको हम के से स्टार्ट करते हैं। ये वाला आपका, सॉरी ये तो न्यूक्लियस है, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। देखिए हमारे सिलेबस में 4 तक ही, वैसे ये आगे तक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन पूछा है वो 4 ही तक पूछा है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए क्या हो, जरूरी हो। तो ये 4 सेल है, के एल एम एन। अब देखिए ये चारों क्या है, सेल हैं। तो अगर हम इसको नंबर में लिखना चाहें तो के को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहेंगे। अब ये 1 2 3 4 देख रहे हैं ना, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, आपका सेल की संख्या को दिखाता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ चक्कर लगाएगा, जहाँ चक्कर लगाता है उसको हम सेल कहते हैं। बात सही है। वैसा ही मान लीजिए हमें आपको ढूंढना है, तो कोई आदमी कह दिया कि हम रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया बहुत बड़ा जगह, बताइए इंडिया में हमको ढूंढ पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। उसी तरह सेल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाना ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सेल बहुत ही बड़ी जगह है। तो ये तो सेल हो गया कि 4 सेल होते हैं, के एल एम एन। ये सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। सेल का अगर नंबर का बात करें तो ये हो गया, ये हो गया। अब एक बात बताइए, क्या सभी सेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं क्या? जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, क्या सभी स्टेट में लोग सेम है? नहीं ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। तो हर एक सेल का एक अपना कैपेसिटी है कि उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसको दिया था बोर और ब्यूरी के एक थ्योरी ने दिया था। आपको याद रखना कि बोर और ब्यूरी के थ्योरी ने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, किसी सेल कहिए चाहे कक्षा कहिए भाई, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है दोस्त। जहां n क्या है, जहां n है कक्षा की संख्या, n क्या है, कक्षा की संख्या। यानी पहला सेल है तो 1 रख दीजिए, दूसरा सेल है तो 2 रखिए, तीसरा सेल है तो यानी m है तो 3 रख दीजिए और n है तो 4 रख दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, देखिए किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² से प्राप्त किया जाता है। अब एक बात बताइए, हमें पता करना है कि के सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इससे कम इलेक्ट्रॉन उस सेल में हो सकते हैं। वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे ना, उसमें हम और सारी चीजें डिटेल के साथ करेंगे, ठीक। तो 2 के का कितना नंबर पे आता है भाई, पहला सेल है तो n का जगह अगर आप 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो आपका के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 होगी। उसी तरह अगर हमें एल सेल में पता करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो हम n का जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका एल सेल होगा ना, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्त, तो 8 होगी। उसी तरह अगर हमें एल सेल में पता करना है, एल 3rd नंबर पे आता है, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 में 2 से मल्टीप्लाई होता है 18। यानी हम कह सकते हैं कि एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 18 होगा। उसी तरह अगर आप 4 सेल में पता करना चाह रहे हैं एन में, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 16 2 32, यानी एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 32। तो कितना बार एग्जाम में यही पूछा है कि एम सेल में, एम कक्षा में या एम ऊर्जा स्तर में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी हमने ये पता कर लिया कि ई जो सेल है ना, ई एल के सेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एल सेल में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा भाई, 8 को मैक्सिमम घूम सकता है। इसमें कितना घूमेगा, तो आपका 18 घूम सकता है, और इसमें कितना घूमेगा, 32 को घूम सकता है। ये बात हमने पता की है। ये बड़ी सी चीज़ हो गई कि हाँ सेल होता है इलेक्ट्रॉन जहाँ चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे हमको मान लीजिए खोजना है, कोई बोल दिया कि भाई पृथ्वी पे भारत देश में रहते हैं, इंडिया में, तो यही अभी सेल है। अब बताइए, ये तो इतनी चीज़ें आपको पता हो गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है, ठीक। अब देखिए, अब बताइए इंडिया में हमको खोज पाना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है ना, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, उसमें बहुत सारे स्टेट है। तो आपको ये स्टेट बता दे। तो उसी तरह एक चीज और होता है आपका उपकक्षा। क्या होता है, उपकक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब सेल। क्या कहते हैं दोस्त, सब सेल कहते हैं। तो सब सेल क्या है, तो सब सेल, सेल में वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। सेल सब सेल, सेल की वह जगह है, जैसे सेल तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें होता है सब सेल। सब सेल
वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम क्या होती है, प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो अब आप समझे कि सब सेल क्या है। तो सब सेल आपका 4 को ध्यान पर रखना है। हमारे सिलेबस का 4 है, एस पी डी एफ। वैसे जी भी आ गया है लेकिन वो है तो इंटर में है नहीं, तो हम लोग का कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये 4 है, ये वो सब सेल को दिखाया गया है ना, एस पी डी एफ। ये वो सब सेल है जो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा दोस्त, जैसे समझिए हम आपको सारा चीज समझाते हैं। सेल सब सेल हो गया और एक कक्षक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा, वो आपका हो गया सेल। क्या हो गया, सेल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन है। और एक उसमें छोटा सा रूम हो गया, वो आपका क्या हो गया, मान लीजिए किताब है, तो हम कहीं इस बड़े से घर में है, तो बड़ा सा घर यानी सेल हो गया। फिर हमने कहा कि भाई बड़ा सा घर में एक छोटा कमरा है उसमें है, तो वो आपका हो गया सब सेल। फिर हम कह दें कि उस सबसे जो आपका सब सेल है ना, उस घर में एक अलमारी है, उसमें किताबें रखी हैं, तो वो अलमारी क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया, कक्षक हो गया। तो आगे अभी कक्षक ही बताने वाला है, वो इससे भी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। ये सारी चीजें समझ रहे हैं ना, ये लोकेशन बताते चल रहे हैं। जैसे हमारा लोकेशन पता करना है, कोई बड़ा आदमी कह दिया कि भाई इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया सेल हो गया। फिर कोई उठा था नहीं, कहा कि ये बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार आपका क्या हो गया, सब सेल हो गया। फिर कोई उठा था, कहा नहीं, मान लीजिए कि पटना में, तो कोई कह दिया कि पटना में रहते हैं, तो पटना क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया, कक्षक हो गया। यानी एग्जैक्ट पटना भी वैसे बड़ा है, कक्षा पे भी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम करीब पहुंच चुके हैं। उसी तरह आपका सब सेल आया कि भाई ये बहुत सेल बहुत बड़ा जगह है, तो इससे भी कोई एग्जैक्ट जगह बताइए जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपका आया सब सेल। समझ रहे हैं ना, सब सेल क्या है, वो जगह है जहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। एसपीडीएफ होते हैं। अब हर एक सब सेल का अपना ये है कि किस सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये 4 जो लिखा गया है ना आपको, चारों यही लिख देते हैं। तो दोस्त जो आपका एस सब सेल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। जो पी सब सेल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा। और जो डी सब सेल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 10 हो जाएगा। और जो एफ सब सेल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। यानी इतना बात ध्यान रखना है कि एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा, और एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 14 होगा। अब एक बात बताइए, क्या सभी सेल में सभी सब सेल रहेंगे क्या? जितना भी सेल है उसमें क्या सभी सब सेल रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। देखिए कैसे, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे यहाँ एक्सपेंड करें, इस डाटा को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सब सेल लिख देते हैं, अरे भाई यहाँ भी लिखना है ना। देखिए, तो एक बात बताइए आप, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो अब इसमें से कौन रह सकता है? एस। क्यों? क्योंकि एक्स के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो आपका के सब सेल है ना, उसके जो के सेल है ना, उसके पास एक ही सब सेल है, वो कौन वाला? एस, खाली एस। अच्छा, एल सब सेल में, सॉरी एल सेल में, एल कक्षा में कितने आपके उपकक्षा रह सकते हैं? तो इसमें देखा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 कैसे बनेगा? 2 और 6 को मिलाने पे, यानी मैक्सिमम 8 का हम कह सकते हैं कि एस पी, यानी आपका जो एल कक्षा है ना, उसमें एस और पी दोनों रहेंगे। यानी दूसरी कक्षा में ना, देखिए जितनी आपकी सेल होगा ना, जो सेल का नंबर होगा वही उसमें किसका नंबर हो जाएगा? सब सेल का नंबर होगा। यानी हम पहली सेल का बात करें तो इसमें 1 सब सेल था, दूसरी सेल का बात करें तो इसमें 2 सब सेल है, तीसरी सेल का बात करें तो 18 गो है ना। 18 किसको किसको मिल से बनेगा? एस पी डी के मिलने से बन जाएगा 18। देखिए 2 6 8 8 10 18, तो हम कह सकते हैं इसमें तीनों सब सेल रहेगा, एस पी डी तीनों रहेगा। तो यहाँ देख रहा है कि 3 नंबर सेल है, तो इसमें सब सेल कितना है? 3। यानी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सेल की संख्या होती है ना, वो सब सेल की संख्या के बराबर होती है। यानी जितने नंबर वाले आप सेल में जा रहे हैं, तीसरे सेल में जा रहे हैं तो उसमें सब सेल भी कितने मिलेंगे? आपको 3 मिलेंगे। दूसरे सेल में जा रहे हैं तो सब सेल भी कितना मिलेगा? आपको 2 मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। उसी तरह अगर आप एन में आ रहे हैं तो 32 से सबको जोड़ने पर हो जाएगा। यानी जो आपका एन सेल है ना, उसमें एस पी डी एफ ये चारों सब सेल पाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो कक्षा की संख्या होती है ना, आपको कक्षा की संख्या वो उपकक्षा की संख्या के बराबर होती है। ठीक, यानी 1 नंबर आपका सेल है तो उसमें 1 उपकक्षा देखने को मिलेगा। चौथा नंबर सेल है तो उसमें आपको चारों सब सेल देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एसपीडीएफ, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं? ये 2,
P में 6, D में आपका 10 हो गया, F में 14 हो गया। इससे अगर ये बात आपको क्लियर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लिखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा, तो वो आपको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखना, ये तो पता चल गया इसमें भाई S रहेगा, इसमें SP दोनों रहेगा, इसमें SPD आपका तीनों रहेगा, और इसमें SPDF चारों मिलेगा, ठीक, क्योंकि चौथा सेल है। अब ध्यान से समझिए एक बात और, अब सेल हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा है आपका कक्षा का, सॉरी कक्षक, ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, ऑर्बिटल जिसको हिंदी में कहते हैं कक्षक। दो चीजें आप समझ चुके, सेल समझ चुके, उपकक्षा समझ चुके, अब आप ऑर्बिटल समझ लीजिए। तो अब ये बात समझ गए कि पटना का बात आ गया कि इंडिया में, बिहार में पटना। उसी तरह आपका सेल में सब सेल, और सब सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है आपका कक्षक में, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या है, जैसे उसी तरह आपका पूरा घर हो गया सेल, घर के अंदर एक रूम हो गया सब सेल, और रूम के अंदर अलमारी हो गया आपका क्या, ऑर्बिटल। तो क्या मान लीजिए बुक ढूंढ रहा है तो अलमारी में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने की कहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, ऑर्बिटल में। तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए वैसे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वही पाए जाने का। तो ध्यान से समझिएगा, ऑर्बिटल हमें लगभग बताता है लोकेशन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा एक बात कि जो आपका कक्षक की संख्या होती है ना, कक्षक की संख्या या उपकक्षा यानी सबसेल की संख्या की आधी होती है। ध्यान से समझिएगा, जो कक्षक की संख्या होती है ना वो आपका उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। जैसे मान लीजिए, देखिए जो कक्षा है ना, कक्षक को हम ऐसे डब्बा में दिखाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि एक कक्षक में ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे इस टाइप कराते हैं। अलग अलग आपके स्पाइन वाले, एक इधर वाला रहेगा तो एक इधर वाला रहेगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक कक्षा में। तो एक बात समझिए, एक ऑर्बिटल में, सॉरी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो समझिए आपका एस में कितना होता है, अगर हम बात करें यहाँ SPDF, इसमें 2 होगा, इसमें आपका 6, इसमें कितना होता है आपका 10, और इसमें कितना होता है 14। तो देखिए जब 2 है आपका इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हम क्या कहें, जितने आपको इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उसका आधा इसमें क्या रहेगा, कक्षक की संख्या रहेगा। तो हम पूछे कि इस उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ना, तो 2 में 2 से डिवाइड कीजिए 1, यानी इसमें कक्षा की संख्या क्या होगा, 1 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहां से समझिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन 6 को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, एगो में 2 रहेगा तो 3 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो आपका 3 हो गया, यहाँ ऐसे रहेगा। देखिए पहले भरने का भी तरीका क्या होता है कि सब में ना पहले जो इधर वाला इस तरह स्पाइन वाला है ना उस तरह भर दिया जाता है, पहले सभी जितने भी आपके सबसेल है ना सबको फुल किया जाता है। उसके बाद से जो बच गया ना, जैसे अभी 3 को फुल कर दिए, 3 को क्यों फुल किए, क्योंकि आपका एक मिनट पी है, पी में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको भरने के लिए 3 आपको क्या है इस कक्षक की जरूरत है। फिर अभी 3 को बचा है तो 3 को उल्टा ऐसे भरेंगे इस टाइप का करके आपको। तो देखिए अगर इस पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने कक्षक की जरूरत हुई, 3। तो इसी तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि डी के जितने एलिमेंट हैं उनको भरने के लिए कितने कक्षक की जरूरत है, तो डी में 10 को आपका इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भरने के लिए 5 कक्षक की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और सजाने की तरीका क्या होता है, पहले इस तरह वाला सजा दिया जाता है, फिर साइड से नीचे वाला सजाया जाता है। तो बात आपको ध्यान रखना है, कक्षक वो लोकेशन है एग्जैक्ट जो आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे उसकी संख्या बताएगा। उसी तरह अगर हम डी में बात करें कितना होगा, तो इसमें 5 आपका कक्षक की संख्या हो जाएगा, एफ में कितना होगा 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका एक हुआ क्वांटम नंबर का क्या ओवरव्यू है, हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे बहुत सारा रूल होता है निकालने का, उतना डेट हमें पढ़ना नहीं कि हम पढ़ाएं, ठीक। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा ना, उस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या है पूछा है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।